वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और ये है सुबह सुबह का नज़ारा, हल्की हल्की सी धूप, बाकी ठंडी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने कैप भी लगा लिया है। और आज मुझको कहीं जाना है इसलिए हम लोग सुबह सुबह ही, आज मैं नहा चुकी हूँ, लग नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ मेकअप नहीं किया है क्योंकि जाना है तभी तैयार होंगी इकट्ठा। नहा लिया है और मेरे को जैकेट भीग गई है तो नहा के बस अभी जस्ट आई हूँ। और बहुत ज़्यादा ठंड है, अचानक से ठंड बढ़ चुकी है। और देखो ग्लो आया कि नहीं क्लिनिक पर बताना, ठीक है। तो बस अभी कृषिप सो रहा है और वो जैसे ही उठ जाता है इसके काम करके फिर मैं रेडी होंगी क्योंकि जब तक वो नहीं उठेगा तब तक लाइट नहीं जला सकते कमरे में। मैं तैयार कैसे हूँ। और अभी नाश्ता बना है, मम्मी नाश्ता बना रही हैं और ये भी उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। नहा लिया मैंने नहा लिया। अरे आप नहा लिए, अभी हमको दाढ़ी बनवानी है। बहुत ज़्यादा ठंडी है यार, कान एकदम जब्त हुए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, अचानक से ठंड बढ़ गई है। चलो फिर देखते हैं, आज दिखाते हैं आप लोग को आज का। तो यहाँ पे मम्मी नाश्ता बना रही हैं। मम्मी ने कहा तुम तैयार हो जाओ, कृषिप को तैयार कर दो, उसको नाश्ता वास्ता करा दो, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो मम्मी आलू मटर छौंक दे रही हैं और बोली कि मैं तो जल्दी से तैयार हो जाऊँगी, तुम लोग को टाइम लगेगा। तो माला भी आज जल्दी आ गई थी, मम्मी ने बोला तुम जल्दी आ जाना। अभी 7 ही बज रहे थे और हम सब नहा आ चुके थे और भाई भी उठ गया था। तो बस यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी। और इसका पूरा वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरे मेकअप का कि मैंने मेकअप कैसे किया था तो वो मैंने शूट किया है, आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। और बस यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ और थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है फेस पे ना, क्योंकि मैं लाइट से अपोजिट साइड बैठी हुई हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा चल रहा है मेकअप और अभी मैं पूरा रेडी होके दिखाती हूँ अपना लुक आप लोगों को। और अभी आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये देखो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, याद आया आप लोगों को ये वाली साड़ी मैंने तीज में पहनी थी, तीज में ली ही थी एक्चुअली, वही साड़ी है ये। तो वही मैंने पहन लिया है। और ये देखो ये रहा मेरा पूरा लुक। बाल मैंने इसे जूड़ा बनाया क्योंकि वहाँ पे मुझे सर पे पल्ला करना है, मैं मतलब ससुराल जा रही हूँ ना, तो इस वजह से वाली साड़ी पहनी है। और कैसे लग रही हूँ बताना। मम्मी यहाँ पे हैं, ये देखो मम्मी को भी तैयार कर दिया। इन्होंने मेरा पल्ला बनाया, मैंने इनका पल्ला बनाया। हाँ, और मम्मी यहाँ पे अपने नाती के लिए वो तल रख रही है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। पापा जी भी बाहर आ गए थे कि पापा जी नहीं जा रहे हैं क्योंकि घर पे किसी का रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जेरी भी है और घर छोड़ भी नहीं सकते। आजकल वैसे भी बहुत चोरियां हो रही हैं, तो इस वजह से पापा जी जाते ही नहीं घर छोड़ के, बोलते तुम लोग जाओ मैं घर पे हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं सब लोग और पतिदेव भी जा रहे हैं हम लोग के साथ। और बस अब मैं बैठूँगी और हम लोग निकल जाएंगे, 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये देखो ऐसा है, कुछ ऐसा है मेरा लुक और बताना कैसा लग रहा है। और मुझे चूँकि पल्ला करना था तो मैंने इसलिए पीछे जूड़ा बना लिया था और आर्टिफिशियल वाला जूड़ा लगा लिया था, क्योंकि इतने घने कहाँ ही बाल हैं जो इतना बड़ा जूड़ा बनेगा। तो खैर यहाँ पे मैं कुछ बात कर रही थी। और ये सब ज्वेलरी जो मैंने पहनी ना अभी मैं थोड़ी देर में उतार दूँगी क्योंकि मुझे चुभ रही थी, तो मैंने कहा जब वहाँ पहुँच जाऊँगी तो पहनूंगी। और ये वही वाली ज्वेलरी है जो मैंने ऑर्डर करी थी ऑनलाइन, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने शेयर किया था शॉर्ट वीडियो इस ज्वेलरी का। और आप लोग को लिंक चाहिए तो बताना, मैं शेयर कर दूँगी। और बहुत सुंदर ज्वेलरी है सच में, पहनने के बाद बहुत सुंदर लुक आ रहा था। और ये देखो भाई भी आज एकदम रेडी होके जा रहा है क्योंकि वो सबको जानता है, हमेशा जाता रहता है ना जहाँ, मतलब मेरे ससुराल में फंक्शन है, मेरे जो पापा जी हैं उनके कज़िन के बेटी की इंगेजमेंट है, मतलब मेरी चचेरी ननद की इंगेजमेंट है, वहीं हम लोग जा रहे हैं सुल्तानपुर। तो वहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट गेस्ट हाउस ही जाएंगे, घर नहीं जाना है, गेस्ट हाउस से ही है तो हम लोग वहीं पहुँचेंगे डायरेक्ट। और ये देखो मम्मी ने भी आज साड़ी पहनी है और मैंने भी साड़ी पहनी है। तो बस हम लोग निकल लिए हैं। और रास्ते में ना सिंघाड़ा मिल रहा था, जो उबला हुआ सिंघाड़ा बहुत टेस्टी लगता है चटनी के साथ, तो वो हम लोगों ने कहा चलो ले लेते हैं, खाते खाते चलेंगे। अभी लखनऊ में ही हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऐसे किनारे साइड में देते रहते हैं तुरंत बॉयल करके गरम गरम। और बहुत अच्छा सिंघाड़ा था, बड़ा बड़ा। तो भाई गया लाने के लिए क्योंकि हम लोग का खाने का मन था, तो वो सिंघाड़ा लेके आया। और यहाँ पे ज्वेलरी देखो मैंने ऐसे कर ली क्योंकि बहुत चुभ रही थी गले में, और साड़ी भी बहुत चुभ रही थी क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत तो तार वार लगे होते हैं ना, चुभता ही है। तो मैं वही बोल रही थी कि बहुत चुभ रहा है, इसलिए मैं हाथ से पकड़ के बैठी हूँ। और मैंने कहा ज्वेलरी सब उतार के रख लेती हूँ, जब उधर साइड पहुँचने लगूंगी तो मैं पहन लूँगी। और ईयर रिंग भी उतार के रख लिया है मैंने। और यहाँ बीच हाईवे में जो भाई है उसने कहा दीदी चलो 1-2 फ़ोटोज़ ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ ली, 1-2 रील्स वगैरह बनाए, उसके बाद फिर हम निकल लिए हैं। और ये एंट्री हो गई है हमारी सुल्तानपुर में, मतलब एक छोटा सा शहर है यूपी का, तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। मतलब हमारे घर से 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो बस अब हम लोग पहुंच गए हैं उस गली में जहाँ पे है गेस्ट हाउस। तो चलो मैं आज आप लोग को सबसे मिलवाऊंगी भी। बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, मतलब मेरी ससुराल साइड वाली फैमिली बहुत बड़ी है।
गांव साइड वाली। तो अब वहाँ पे हम लोग शादी ब्याह में ही जाते हैं। तो ये देखो मैं भी पहुँच गई हूँ और पल्ला हो गया सर पे क्योंकि बहू रानी हूँ मैं यहाँ की, इस वजह से। तो चलो फिर चलते हैं अंदर, और यही वाला गेस्ट हाउस है, यहीं पे है अंदर फंक्शन। तो वहीं चलते हैं और मिलाते हैं आपको सबसे। तो बस यहाँ पे बस यही दिक्कत थी कि सीढ़ी बार बार चढ़ना पड़ रहा था। ऊपर नीचे वाला सिस्टम था कि सारा मतलब जो फंक्शन था वो ऊपर था, रूम वगैरह ऊपर था और खाना वगैरह नीचे था। ये देखो यहाँ पे सब बैठी हुई है। मम्मी को सब जानते हैं, मतलब मैं तो ज़्यादातर लोगों को नहीं जानती हूँ, एक ही दो बार मैं आई हूँ फंक्शन में। तो ये देखो ये मेरी देवरानी है और ये ननद हैं और ऐसे ही सभी लोग हैं, मतलब जिठानी, ज़्यादातर सब लोग जिठानी है, बस मेरी 2 देवरानियाँ थी, बाकी सब मेरी जिठानी हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं, सबके पैर वैर छुए, सब मम्मी ने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरी बहू है और ये है ननद हैं, इन्हीं की सिस्टर की सगाई है। और ज़्यादातर लोग जानते थे कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। सब लोग कह रहे थे हाँ मैं ब्लॉग देखती हूँ। यहाँ पे देखो मम्मी, शायद ये मम्मी की देवरानी है, तो मम्मी कह रही थी मेरे वीडियो ले लो प्लीज़। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। आ गए हैं गेस्ट हाउस, यहीं पे एंगेजमेंट है और अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। यहाँ पे मैं गुलिया ठीक करी, क्योंकि घर से ही तैयार होकर आई थी मैं और सबसे मिली मैं, सबको मिलाऊंगी आपसे। कुछ लोगों से तो मैं पहली बार ही मिली हूँ, मैं पहचानती भी नहीं। बहुत बड़ी फैमिली है हमारी ससुराल वाली। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो नीचे सब लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, तो अभी हम भी जाएंगे और मेरा बेटा भी नीचे टहल रहा है। यहाँ पे देखो नीचे सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तो मम्मी ने कहा चलो हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। मतलब जो चाची जी थी वो बार बार बोल रही थी चलो आप लोग खा लो। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, यहाँ पे बताशे खा रहे थे हम लोग। और मैं तो ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मम्मी खा रही थी, 1-2 बताशे मैंने खाए थे, बस टेस्ट किए थे। और इसके बाद फिर और भी बहुत सारा नाश्ता था और टेस्टी भी था, तो वही हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। और ये देखो ये सब मतलब सब फैमिली वाले ही हैं, कोई जिठानी है, कोई है, कोई मैं ज़्यादातर सबको नहीं जानती हूँ, बहुत कुछ ही लोगों को जानती हूँ। और यहाँ पे देखो मम्मी टिक्की खा रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं टेस्ट करूँगी, अगर अच्छा होगा तभी लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने टिक्की खाई, जो मुझे कम अच्छी लगी क्योंकि मम्मी ने बहुत ज़्यादा मीठी चटनी डला ली थी उसमें। और उसके बाद मैं सबके प्लेट में टेस्ट करी थी पहले कि मुझे टेस्ट कराओ, अगर अच्छा होगा तभी मैं खाऊँगी। और ये खा रहे थे नूडल्स, मैंने कहा मुझे भी आप भी टेस्ट कराओ, अगर अच्छा होगा तभी मैं खाऊँगी। ये बोला तुम यही करो, जितने लोग हैं सबके प्लेट में जाओ, टेस्ट करके आओ, उसके बाद फिर खाना। तो बस यही सब हंसी मजाक चल रहा था। और यहाँ पे देखो ये है मूंग दाल चीला, जो फिलिंग वाला बनता है वो बन रहा था, तो वही लास्ट में मैंने खाया था क्योंकि वही मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, तो वही खाया मैंने। और ये देखो यहाँ पे सब लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने पी कॉफ़ी, क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी या चाय पीने की, मन करता है ना सुबह सुबह पीने का। तो मैंने कहा चलो पीते हैं, बस थोड़ी सी मीठी ज़्यादा थी कॉफ़ी, क्योंकि शादी ब्याह में तो होता ही है ना, कुछ लोग को मीठा पसंद होता है, कुछ लोग को हल्का, तो बट अच्छी थी। तो बस यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी। और इसके बाद अभी फंक्शन कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ है, परीक्षा और गोद भराई दोनों होगी, मतलब एंगेजमेंट और गोद भराई भी होती है हम लोग यहाँ भी, दिखाते हैं आप लोग को। जो लोग यहाँ से उनको तो पता ही होगा, जो बाहर से उनको नहीं पता होगा। और ये देखो बाल मेरे कैसे हो गए, क्योंकि पल्ला करने से ना बाल ख़राब हो जाता है। तो बस अभी देखो यहाँ पे परीक्षा शुरू हो गया है। तो परीक्षा का मतलब होता है, जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं, कि जो लड़का होता है वो मतलब जिनसे शादी होगी, वो जो सर में रुमाल लगा के बैठे हैं वही हैं। तो उनको जो है मतलब टीका वीका करके जो लड़की वाले होते हैं वो गिफ्ट देते हैं, जो भी उनके पास होता है, पैसा, फ्रूट्स और बहुत सारे मिठाइयाँ, ये सब गिफ्ट में दिया जाता है। सिल्वर की प्लेट दी जाती है, चांदी की प्लेट, मछली छोटी छोटी, सुपारी, पान, ये सब दिया जाता है। मतलब जितना आपके पास हो उस हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ दे दो, जो आपके पास हो वो आप दे सकते हो अपनी खुशी से। और इसके बाद यहाँ पे परीक्षा हो गया, अब होगी गोद भराई। तो गोद भराई में सेम वही होता है कि जो लड़की होती है, जिनकी शादी होती है, उस लड़की को लड़के वाले फिर अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं, जो भी सोना चांदी, फल फ्रूट, मिठाई, जो भी उनके पास होता है वो देते हैं। तो वही सब हो रहा था और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और मैंने कहा छोटी छोटी क्लिप्स मैं लेती जा रही थी। और ये देखो यहाँ पे परीक्षा हो गया है, तो अभी यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी लेके आ रहे थे बीच बीच में, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, भाई सब लोग खा रहे थे और हम लोग बैठे हुए थे। फ़ोटो सेशन भी चल रहा था और यहाँ पे पतिदेव मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। देखो वैसे वो जल्दी करते नहीं है, आज उनका मूड कर रहा था तो फ़ोटो ले रहे थे। और ये देखो ये हंस रहा था बैठ के कि दीदी जो है बैठ के वीडियो बना रही हैं। और बस यही सब चल रहा था और अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद मैंने, आई थिंक अपनी इंगेजमेंट के बाद मैंने अब जाके इंगेजमेंट पार्टी अटेंड करी है, क्योंकि कभी हम लोग यहाँ रहते नहीं थे और जब यहाँ रहने लगे तो फिर कोरोना हो गया, तो कभी गए ही नहीं कहीं। अब कृषि थोड़ा बड़ा हो गया तो हम लोग जाने वाने लगे हैं। ये देखो दुल्हन की एंट्री हो रही है, दीदी आ रही हैं। और यहाँ पे ना दीदी मुझे बुला रही थी बार बार कि आइए भाभी मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। तो मैंने फ़ोन इनको दे दिया, मैंने कहा आप वीडियो बनाओ मैं जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे पीछे हूँ क्योंकि मैं बड़ी मम्मी मिल गई थी, ये मतलब बड़ी सास है मेरी।
तो उनसे मैं बात कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोग आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलती हूँ। तो मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं वहाँ पे, बड़ी मम्मी लोग की नहीं तुम भी चलो, यहाँ क्यों बैठी हो, चलो दुल्हन के साथ बैठो। सब लोग बहुत प्यार से मतलब बुला रहे थे। तो बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, बहुत प्यारी। अभी तो मैं जानती नहीं थी, अब धीरे धीरे जानने लगी हूँ। सब बहुत अच्छे हैं। और ये देखो अभी मैं जा रही हूँ स्टेज पे, मतलब स्टेज पे जाके दुल्हन को लेके जाना है। अब दुल्हन की गोद भराई होगी, तो उसमें लड़की मतलब लड़के वाले दुल्हन को गिफ्ट वगैरह देंगे, ये सब होता है। इसके बाद तब एंगेजमेंट होगी, तो उसी के लिए दुल्हन को लेके हम लोग स्टेज पे जा रहे हैं। और शुभी दी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी आप, वो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं। तो शुभी दी सच में आप बहुत सुंदर लग रही थी। अंजीजा जी तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जोड़ी तो बहुत ही अच्छी है, अभी आप देखना। तो यहाँ पे देखो शुभी दी बैठ रही हैं और यहाँ पे ये मैं वीडियो बना रही थी, और फिर इन लोगों ने मुझे भी बिठा लिया कि नहीं बैठो बैठो, तो मैं पीछे बैठ गई हूँ। क्योंकि जो लोग थोड़े लंबे हैं ना, उनको पीछे बैठवा दो तो सही रहता है, नहीं तो फिर दुल्हन ढक जाती है। तो इस वजह से हम लोग पीछे ही बैठे थे। और यहाँ पे देखो सब लोग बैठ गए हैं, और अभी आएंगे लड़के वाले। और ये देखो मैं पीछे बैठी हुई हूँ, और जो मुझे मिल रहा था मैं उससे बोल रही थी एक क्लिप ले लो, और सामने से, क्योंकि मैं तो साइड में बैठी थी तो मैं वहीं से ले रही थी। और फंक्शन स्टार्ट हो गया है, और लड़के वाले भी आ गए हैं। तो अब इनकी गोद भराई शुरू होगी, मतलब शुभी दी की। और ये सब देख के मुझे अपना एंगेजमेंट याद आ गया, लेकिन तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी ना, नहीं तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करती। तो खैर यहाँ पे देखो अभी गोद भराई शुरू होने वाली है। और ये है मेरी प्यारी सी देवरानी, जिससे मैं पहली बार मिली थी। अभी नई नई शादी हुई है, उसकी 6 महीने हुए हैं आई थिंक। बहुत अच्छे से मतलब दोस्ती हो गई थी मेरी उसकी। और इधर जो थी वो काजल हैं, मेरी जेठानी की लड़की लगती हैं। वो लड़की हैं, मतलब लगती नहीं है, मेरी जेठानी की लड़की हैं। तो ये देखो ये देवरानी है, सब लोग बैठे हुए हैं ये। और ये दीदी है, मतलब ननद लगती है, जो बैठी है भी ननद हैं। बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। तो बस अब स्टार्ट होगा ये कार्यक्रम। तो ये देखो ये जो रेड साड़ी में बैठी हैं, ये लड़की की सासू माँ हैं। तो मतलब गोद भराई में सबसे पहला जो मतलब वो होता है, स्टार्ट होता है, टीका वगैरह किया जाता है, वो सास करती हैं। तो ये देखो सासू माँ ये सब लेके आई हैं, साड़ी लेके आई हैं। तो इस तरह से जो मतलब ससुराल से आता है कपड़ा, वो दुल्हन को उठाया जाता है और फिर स्टार्ट किया जाता है टीका वीका। फिर गोद में फ्रूट्स वगैरह देते हैं, मेवे वगैरह देते हैं, ड्राई फ्रूट्स, इसी को कहते हैं गोद भराई। तो यहाँ पे ना मतलब पल्ला लगा के ये हुआ कि इसको सेफ्टी पिन कर दो, नहीं तो सरक जाएगा। गोद भराई में ऐसे ही करते हैं। तो वही हम लोग लगा रहे थे। और यहाँ पे मैंने किसी को अगेन दे दिया था फ़ोन कि आप वीडियो बना लो सामने से। तो ये देखो ऐसे टीका करते हैं, फिर दुल्हन का मुंह मीठा करते हैं, और फिर जो भी गिफ्ट देना होता है वो गिफ्ट देती हैं। तो सासू माँ ने हार दिया था, वो शायद क्लिप नहीं ऐड हो पाई है। तो मतलब अपने हिसाब से जिसके पास जो वो दे। तो यहाँ पे इनकी सासू माँ ने इनको हार गिफ्ट किया था, और साड़ी, कपड़े, फ्रूट्स, ये सब कुछ दिया था। तो बस अभी ऐसे इसी तरह से फिर बारी बारी से सासू माँ के बाद पूरी फैमिली आती है, गिफ्ट देती है और आशीर्वाद देती है, फिर चली जाती है। अच्छा, तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। जो रिंग सेरेमनी वाला है ना, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, बाय।